की बात जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी शहीद स्मारक पर है। यहाँ पर कुछ लोग व्याख्याता भर्ती 2018 में अनुचित रूप से काटे गए 700 पद वापस जोड़ने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज इनके धरने का 18वां दिन है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या ये चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कमलेश ढाका है, मैं पर्वत सर नागौर से हूँ। सर हमारी मांग ये है कि गहलोत साहब भर्ती 2018 के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर निकली, आरक्षण गहलोत साहब ने दिया। मूल पदों में से 700 पद काट लिए जो कि इनको अलग से देने थे, इन्होंने अलग से दिए नहीं। उन्हीं पदों में से 700 पद काट के EWS MBC को दिया जो सरासर गलत है। और उन्हीं गलती के कारण आज 700 व्याख्याता सिलेक्टेड है, बाहर हो गए EWS MBC के कारण। गहलोत साहब मारवाड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। गहलोत साहब से हमारी मांग है, आप किसी भी लोग विरोध के अंदर खुद धरने पर बैठे हो। आज 18 दिन हो गए ये किसान के बेटे धरने पर बैठे अपनी लीगल मांगों को लेकर। 18 दिन के अंदर हमारी कोई वैसी विशेष मांग नहीं है। आप मूल पदों के अंदर जो काटे गए पद है ना वो हमें वापस दे दो और हमारी कम से कम एक बार गहलोत साहब से मुलाकात हो जाए। धरने पर हम यही बैठे हैं, गहलोत साहब से मुलाकात हो जाए, गहलोत साहब को मामला बता दे क्या मामला है, कहाँ अधिकारियों की गलती हुई। कार्मिक विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण, प्रशासनिक अधिकारियों की गलती के कारण ये 700 छात्र बेरोजगार हो गए। एक बार कांग्रेस सरकार का कमिटमेंट है कि अब होगा न्याय। तो हमारा ये सवाल है कि कब होगा न्याय? हम न्याय मांग रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ क्यों? गहलोत साहब शुद्धि पत्र मूल विज्ञप्ति एक तरह का गारंटी पत्र होता है। तो हम 2018 वाली भर्ती को टारगेट करके तैयारी कर रहे थे। भाई हम 2018 के अंदर जोड़ लिए कितने पद है, इन 19 पदों को लेकर चल रहे थे। उन्होंने उन्हीं पदों में से 14% काट के EWS MBC को दे दिया। आरक्षण दिया है बाद में, 1.5 साल बाद में पदों में से काट दिया। वो गलती है, उन गलती की वजह से आज हम बेरोजगार। पद भरे गए या नहीं भरे गए? EWS MBC को दे दिए। ऑल ओवर पद तो 5000 ही है, लेकिन अनारक्षित श्रेणी में से 14% काट के, इनको काटना नहीं था, उन्होंने काट लिया, EWS MBC को दे दिए। जैसे मेरी ऑल ओवर कॉमर्स के अंदर 4थी वेटिंग है, आज EWS की 282 मेरिट है, मेरे 288 नंबर है, 6 नंबर में ज़्यादा होते हुए बाहर हूँ। क्यों? आरक्षण उन्होंने 2019 में दिया, इसी कारण में बाहर हो गया आज। यानी आप चाहते थे कि उसके लिए अलग से सीटें जुड़ी जाए? सीटें अलग से, आरक्षण बाद में दिया ना, भर्ती के 1.5 साल बाद में आरक्षण दिया तो उनको अलग से पोस्ट बढ़ाने चाहिए। क्यों? शिक्षा विभाग के अंदर दिसंबर के अंदर ही 250 व्याख्याता रिटायरमेंट हुए, ऑल ओवर पर 13,025 पोस्ट खाली है। शिक्षा विभाग के अंदर पोस्ट वैसे खाली है, तो पद क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमारी मांगे जायज है। ये मामला हाईकोर्ट में भी तो लंबित है। हाईकोर्ट में चल रहा है ना हमारा फैसला, हाईकोर्ट के अंदर फैसला आएगा, हम जीतेंगे। क्यों? इलीगल काम है, नहीं लीगल काम है ये तो। 27 जनवरी को 5 हियरिंग होगी, इनके पास जवाब है नहीं, जवाब देने के लिए इधर उधर भागते हैं, जब जवाब मांगता है तो फैसला आ जाएगा 27 तारीख लगभग। क्या आपकी सरकार में किसी नुमाइंदे से, किसी नेता से, मंत्री से आपकी इस मामले को लेकर बात हुई? देखो, शिक्षा मंत्री से, परिवहन मंत्री से, राजस्व मंत्री से, सारों को ज्ञापन दे दिया। सारों मंत्रियों से मैंने, शिक्षा मंत्री ने कहा आपकी फाइलें जी की डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग में भेज दिए, परीक्षण करवा रहे हैं, लीगल मांग होगी तो बढ़ेंगे। सकारात्मक आश्वासन यहाँ शिक्षा मंत्री देख के गए यहीं धरने पे आके। 2 तारीख को यहाँ आए थे वो, उन्होंने कहा सकारात्मक है, लेकिन हमारे को जल्दी आश्वासन दे, हम भी परेशान हो रहे हैं ना। आज राजस्थान से आए हुए लड़के हैं, ये किसी के पास रहने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे आते हैं, लड़कियाँ भी आती है, कहाँ रहती है? 4-5 दिन आती है, बेचारी चली जाती है। आज तैयार के दिन भी हमें धरने पर बैठ रहा है। गहलोत साहब खुद मारवाड़ के गांधी के नाम से उनकी उपाधि है। गहलोत साहब से निवेदन है कि साहब आप रोजगार देने की कोशिश करें तो इन बच्चों को भी रोजगार दे। यही है हमारी मांग। मूल पद हमें वापस दे दो, 2018 में जो पद है ना वो हमें वापस दे दो, और हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है। चलिए, उम्मीद है सरकार आपकी मांग सुनेगी। आप कुछ कहना चाह रही हैं इस पूरे मामले? सर मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो लोग 2016 से किसी वैकेंसी के इंतज़ार में तैयारी कर रहे हैं, आज उस चीज़ को आप सोचो कि 6 से 7 साल हो जाएंगे, दोबारा कब भर्ती निकलेगी? जो लोग ओवर एज हो रहे हैं, जिनको अब दोबारा मौका ही नहीं है कि वो दोबारा तैयारी करके पेपर दें, सिर्फ इस कटौती की वजह से, उनके लिए गहलोत सरकार के पास क्या जवाब है? कितना बड़ा अन्याय है कि आज हम उनसे ज़्यादा नंबर ला के आज हम बेरोज़गार हैं। उनके पास इतनी सीटें खाली हैं कि मात्र 700 पद वो अपनी तरफ से उनको दे सकते थे, बट उन्होंने हमारी रोटी छीन के उनको दे दी। एक की छीन के दूसरे को देना सबसे बड़ा अन्याय होता है। उनको दो, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने पास में से दो, हमारी छीन के मत दो। आप अपना परिचय दें। अपना नाम? मेरा नाम मोहिता शर्मा है, मैं फिजिक्स सब्जेक्ट से वेटिंग में हूँ। जी। तो इनकी यही मांग है कि बेशक आप नौकरी दीजिए, लेकिन किसी का हक मार कर नहीं दीजिए। ये जो 700 पद काटे गए हैं, इनके यही कहना है कि सरकार अगर उनको नौकरी देना ही चाहती थी तो वो 700 पद अलग से बढ़ा दिए जाते थे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। 700 पद वापस करो, 14% वापस करो, पदों की कटौती वापस लो, गहलोत साहब न्याय करो, मूल पद वापस दो, मूल पद वापस दो, गहलोत साहब रहम करो।
700 पद वापस करो। उम्मीद है सरकार तक इनकी ये आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचेगी। और ये कह रहे हैं मारवाड़ का गांधी जिसको ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, इनकी आवाज़ को सुनेंगे, इनकी मांग को सुनेंगे और जल्दी ही इनकी इस मांग पर सुनवाई होगी। मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, देखते हैं सरकार के कानों तक कब इनकी आवाज़ पहुँचती है और सरकार कब इनकी मांगों को मानती है। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।